अब का मौला हम क्या करें? अगर अंदर बुरी आदत है, अपने वजूद की इस्लाह करना चाहें, 4 अहले बैत मशवरे देते हैं। फरमाते पहली चीज़ तशखीस मरज़, पहले बीमारी की तशखीस दे कि तेरे वजूद के अंदर मसला क्या है। अगर कोई डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज न कर पाए और उसके बाद दवाई दे, वो दवाई तुझे फ़ायदा नहीं देगी और नुकसान देगी। पहले तशखीस मरज़ है, पहले बीमारी को पहचानो, पहले डायग्नोज करो। मेरे अंदर कंजूसी की बीमारी है, मैं गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता हूँ, मैं गालम गलोच करता हूँ, मेरे अंदर नशे की आदत है, मेरे अंदर कौन सी बीमारी है, मेरे अंदर शहवत की आदत है, मेरे अंदर निगाह हराम की आदत है, बाहर चलता हूँ किसी के नामुस को देखता हूँ, मेरी आंखों में हया नहीं है, मेरी ज़बान में अदब नहीं है, मेरे लिबास में मसला है, मैं लिबास से बेहयाई पहनता हूँ, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। ये पहले तशखीस मरज़ करो। होर क्यों बना? क्योंकि होर अपनी बीमारी पहचान गया। काजी शुरे क्यों बने? क्योंकि बीमारी न पहचान सका। हबीब इब्न मज़ाहिर वो जो खुद शनास था, फिर खुदा शनास भी था, फिर उसे पता था कि मेरे इमाम हुसैन के रास्ते पे कैसे चलना है। फिर मैं पहले तशखीस मरज़, पहले बीमारी का पता लगाओ। दूसरी चीज़ अज़्म इरादा, ये सबसे मुश्किल तरीन काम है। करबला आज़म का नाम है, करबला इरादे का नाम है। होर को पता चला, बेटे को कहा, अली इब्न होर, तो मेरे बेटे इन दुनिया राहिला, दुनिया की ज़िंदगी गुजरने वाली ज़िंदगी है और दुनिया की जीनतें ज़ाइला, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली लज़्ज़तें हैं, लेकिन आखिरत बाक़िया है, हमेशा बाकी रहने वाली है। तो मेरे लाल अब मुझे बताओ, मैं किस चीज़ की तरफ जाऊँ, जो ज़ाइल भी है, जो राहिल भी है, या उस चीज़ की तरफ जाऊँ जो बाकी है? तो बाबा अक़ल का तकाज़ा है, हमें सफ़र बक़ा पे जाना चाहिए, क्योंकि तशख़ीस दी उसने, पहचाना, अज़्म इरादा किया। लश्कर यज़ीद भी ये समझ रहा था कि और इमाम हुसैन पे अटैक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो तो बाद में पता चला ये और इमाम हुसैन के साथ मिल चुका है और फिर लश्कर यजीद के मुकाबले में आके खड़ा हो गया। तो फरमाया पहली चीज़ तशख़ीस मरज़, दूसरी चीज़ अज़्म इरादा। जब तक अज़्म नहीं, जब तक इरादा नहीं, अज़्म इरादा, जब तक अज़्म नहीं, जब तक इरादा नहीं, इंसान गुनाह को तर्क नहीं कर सकता। कई जवान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते थे, इसी तरह अहले बैत उनके वजूद में किस चीज़ को पैदा करते थे? अज़्म इरादा। तीसरी चीज़ है दुआ। तशख़ीस मरज़, अज़्म इरादा, दुआ। आज की दुआ की रात है, ऐ खुदा अगर तेरा फजल व करम न हो, मैं फर्श अज़ा पे न होता, अगर तेरा फजल व करम न होता, मैं हुसैनी न होता, अगर तेरा फजल व करम न होता, मेरे दिल में अली और आले अली की मोहब्बत न होती। ये किसका फजल व करम है? ये परवरदिगारे आलम का। लौला फजलुल्लाह, अगर खुदा का फजल न होता। फरमाया तीसरी चीज़ दुआ है। चौथी चीज़ आदत, चौथी चीज़ अमल और तिकरार अमल। अगर कोई बुरी आदत है, उसको छोड़ने के लिए अमल करना ज़रूरी है, और अमल रिपीटेडली जब करोगे तो वो खुदा तुम्हारे वजूद में लाएगा। आगाए बुरूजर्दी टेक्निक्स होती हैं किसी बुरी आदत को निकालने के लिए। कहते हैं, आप बुरूजर्दी के लिए मशहूर है, फुक़हा फरमाते हैं, इनको गुस्सा बहुत आता था। कहते हैं मैंने नज़र की, अब अगर गुस्सा करूंगा तो 1 साल मैं रोज़े रखूंगा। कहते इतनी सख्त नज़र की अपने नफ्स के लिए, उसके बाद मैंने रोज़ा नहीं रखा। एक जवान आया किसी मौलाना के पास, मौलाना सुबह की नमाज़ पढ़ना तो चाहता हूँ, उठ नहीं पाता। भाई क्यों? अलार्म रखो। का अलार्म भी रखता हूँ, लेकिन उठता हूँ फिर बंद कर देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। करते क्या हो? का टैक्सी चलाता हूँ। कितना कमाते हो? दिन में 4-5 हज़ार कमाता हूँ। का एक नज़र करो, ज़्यादा लंबी नहीं करना, नुकसान में न पड़ जाओ। का 1 हफ्ते के लिए नज़र करो। नज़र क्या करूँ? का नज़र करो कि अगर सुबह की नमाज के लिए न उठा तो अगर दिन में 5 हज़ार कमाता हूँ, मसलन 3 हज़ार या 4 हज़ार अल्लाह की राह में सदका दे दूंगा। मौलाना तो मुश्किल नज़र है, उठ नहीं पाऊंगा, सारा पैसा सदक़े में देना पड़ेगा। कभी नज़र कर। अगर तुमने अपने अंदर कोई अच्छी आदत पैदा करनी है तो अज़्म इरादा प्लस में कुछ करना पड़ता है। कहते मैंने इरादा किया, 2-3 दिन के बाद, हाँ भाई क्या हाल है, नमाज पढ़ते हो? कि वो पहले दिन से ही पढ़ रहा हूँ। कैसे? मौलाना आपने नज़र करवाई, पहली रात तो मुझे नींद ही नहीं आई कि सो जाऊंगा तो मुझे 4-5 हज़ार देने पड़ेंगे। अब इतना खौफ मेरे अंदर पैदा हो गया, पैसे की वजह से, माश की वजह से मैंने अपने माद को बचा लिया। ये टेक्निक्स ऑफ अहलुल बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कभी कभी अपने नफ्स को सजा भी दिया करो। रोज़ा सिर्फ ये नहीं कि मासूम की विलादतें रख लूँ, मासूम की शहादतें रख लूँ, कभी कभी रोज़ा अपने नफ्स को सजा देने के लिए। आयतुल्लाह उल उज़्मा दस्तगीब के पास एक शख्स है, मौलाना मुझे मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, क्या करूँ? अब ज़ाहिर वजन इसलिए बढ़ता है, इंसान ज़्यादा खाता है। तो इन्होंने कहा काम करो, जब सुफरे पे बैठो, खाना खाओ, 1 लुक़मा जब मुंह में डालो, 1 सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ा करो। अब का पहले में असलन में 1 मिनट में 6 लुक़मे खा जाता था, अब क़िबला के कहने पे 1 ही लुक़मे पे 1 इन्ना अंज़लना पढ़ना था। तो इससे मेरी सेहत भी अच्छी हो गई और हर इन्ना अंज़लना के एवज़ में परवरदिगार आलम ने मुझे अजर भी देना शुरू कर दिया। तो इबादत के साथ इबादत, दुनिया के साथ दुनिया। तो इंसान अपना अज़्म, इंसान अपना हौसला, इंसान अपना इरादा मजबूत करता है तो फरमाया तब जाके अपनी इस्लाह कर पाता। आज मुआशरे में मसला इस्लाह का मसला है।